सिकवा न करूँ न शिकायत करूँ, सिकवा न करूँ न शिकायत करूँ, पर मैं तुझी से मोहब्बत करूँ, पर मैं तुझी से मोहब्बत करूँ। बागी न बनूँ न बगावत करूँ, बागी न बनूँ न बगावत करूँ, पर मैं तुझी से मोहब्बत करूँ, पर मैं तुझी से मोहब्बत करूँ। जय हिंद साथियों, अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे क्लास 12th मैथ्स में, और बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे बोर्ड एग्जाम 2026 से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी जो रिपीटेड प्रश्न है जो हर साल लगभग पूछे जाते हैं, बेसिकली हम लोग उस पर बात कर रहे थे। तो आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स में हम लोग बेसिकली 2 प्रश्नों पर बात करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो जैसा कि पहले प्रश्न पे हम बात करेंगे, लिखा है समाकलन 0 to π/4 log 1 + tan x dx, और हमको ये सिद्ध करके दिखाना है π/8 log 2। ये इससे एक्चुअली सिद्ध करने वाली सवाल है। और आपको मैं बता दूं, ये जो बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है ये 2016, 19, 20, 23, 24 और ये 25 में सवाल पूछी जा चुकी है। तो इस लिहाज से ये सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, बाकी यहाँ बगल में भी मैंने एक प्रश्न और लिख रखा है, इसके बाद जस्ट हम लोग इस पर बात करेंगे। और ये प्रश्न देखिए 2 तरह से, या तो आपसे 0 to π/2 log sin x dx इस तरीके से आ सकता है, या तो 0 to π/2 log cos x के रूप में आ सकता है। हालांकि इसको भी हल करोगे या फिर आप इसको हल करेंगे, दोनों को हल करने से हमें जो आंसर मिलेगा वो -π/2 log 2 ही मिलेगा। और अगर हम बात करें इस प्रश्न पर, तो ये प्रश्न जो है 2017, 19, 22, 23, 24 और 25 में ये लगातार पूछे जा रहा है। जबकि ये भी प्रश्न और ये दोनों प्रश्न जो हैं 23 से लगातार हैं, और ये भी जो प्रश्न है ये भी 23 से लगातार, यानी 23, 24, 25 लगातार ही पूछा जा रहा है। तो उम्मीद है कि इन दोनों प्रश्नों में कोई एक प्रश्न हो सकता है, दोनों प्रश्न 2026 में भी आ सकते हैं। तो ये सवाल जो आपके लिए होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले सवाल पर बात करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग इसको नोट कर लेंगे, 0 to π/4 log 1 + tan x, ठीक है, dx। ये हमारा बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा समाकलन में गुणधर्म P4 ये कहता है कि अगर लोअर लिमिट 0 हो तो आपको क्या करना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़िए लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़िए, फिर जितना आए उतने में से क्या करना, जहाँ जहाँ x है वहाँ घटा के लिखना है x की जगह पे। तो यहाँ लिखेंगे गुणधर्म P4 से, ठीक है, गुणधर्म P4 से। तो ये हो जाएगा क्या, अच्छा एक काम करिए, यहाँ पे इसको हम I मान लेते हैं, और आप इसको समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 0 to π/4। चलिए, जैसे आपने गुणधर्म P4 लगाया तो इसको लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ेंगे तो आपको π/4 ही मिलेगा। उसके बाद 1 + जहाँ x है आपको वहाँ पे क्या करना है, π/4, और इसमें जो x इसको घटा के लिखना पड़ता है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका फाइनली dx। अब यहाँ से देखिए 0 to π/4 log, ठीक है, फिर 1 +, देखिए यहाँ पे tan a - b का फार्मूला एक्चुअली बन रहा है। आप लोगों ने अगर नहीं जाना है तो जान लीजिए, tan a - b। तो ये जो फार्मूला होता है ये होता है tan a - tan b अपॉन 1 + tan a × tan b। तो बेसिकली ये फार्मूला होता है tan a - b का। तो हालांकि यहाँ पे हम लोग इसी फार्मूले का यूज करने चल रहे हैं। तो यार tan a की जगह π/4, b की जगह x है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं tan a का मतलब π/4 माइनस tan b मतलब x अपॉन 1 + tan π/4 × tan x। ठीक, उसके बाद यहाँ से पूरे का क्या हो जाएगा, होल dx हो जाएगा। फिर 0 से π/4 log, ठीक है, 1 +, देखिए tan π/4 यानी tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, माइनस यहाँ से हो जाएगा tan x अपॉन 1 + tan π/4 का मान 1 होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा, ये tan x हो जाएगा, और यहाँ से dx हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले को हम मिटा देते हैं।
ठीक है। चलिए, तो हमने क्या किया, फार्मूले को मिटा दिया। अब यहाँ से देखिए, इसको मैं इधर साइड में हल कर दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से π/4, ठीक। चलिए, यहाँ से हो जाएगा लॉग ब्रैकेट में, जैसे यहाँ 1 + tan x इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + tan x, ठीक है। फिर यहाँ प्लस, जैसे नीचे अगर 1 मान लेते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, वही सेम रहेगा, 1 - tan x अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, 1 + tan x, और पूरे का क्या हो जाएगा, होल dx। अच्छा, एक बात आपको यहाँ पे बराबर में i हम नहीं लिख रहे हैं, इसको आप लिखते चलिए बराबर में i। एक्चुअली इसका भी आगे काम पड़ेगा, इसलिए ज़रूरी है लिखना। तो यहाँ से i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से π/4, उसके बाद हो जाएगा लॉग। अच्छा, इसको हम काट सकते हैं, तो यहाँ से 1 1 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा सीधा सीधा 2/1 + tan x इस तरीके से, और यहाँ हो जाएगा dx। और हालांकि आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा log m/n, तो ये क्या होता है, log n/, अगर m हम बात करेंगे तो हो जाएगा π/4, देखिए log m, यानी ये हो जाएगा log 2 dx माइनस, अलग अलग कर दीजिए इसको, फिर इसके बाद हो जाएगा 0 to π/4 log 1 + tan x और पूरे का होल dx, ठीक है। अब एक बात समझिए, एक्चुअली देखिए ये जो चीज़ है, इसी को तो दरअसल हमने क्या मान रखा है, i मान रखा है, तो इसकी जगह हम क्या रखने वाले हैं, i। तो हो जाएगा i बराबर 0 to π/4। अच्छा, एक बात समझिए, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे log अगर यक्स होता तो इसका हम लोग समाकलन करते, लेकिन यहाँ पे log क्या है, 2 है। log 2 एक्चुअली देखिए, जैसे log 10 का मान क्या होता है, 1 होता है, log 1 का मान 0 होता है, तो log 2 का भी कुछ ना कुछ मान होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली एक संख्या है, तो संख्या मतलब नियतांक, इसको हम समाकलन से बाहर कर सकते हैं। तो हो जाएगा log 2 बाहर आ जाएगा, 0 to π/4, और यहाँ क्या बचेगा, 1 dx माइनस, इसकी जगह हम क्या रखने वाले हैं, i, ठीक है। तो इसको उठा के हम इधर लाएंगे। चलिए, एक काम करें, पहले तो आप इतने स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। इसका भी देखिए, यहाँ पे नीचे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे जो नीचे नहीं दिख रहा था इसका स्क्रीनशॉट, इसको भी ले लीजिए, ठीक है। तो अब आइए हम लोग इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए, तो इधर देखिए, इस -i को उठा के इधर लाएंगे तो ये क्या जाएगा, i + i बराबर, अच्छा एक मिनट, चलिए यहाँ पे log 2, अच्छा 1 dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 1 dx का समाकलन x होगा, फिर इधर हो जाएगा 0 to π/4, ठीक है। तो यहाँ से जोड़ देंगे तो जाएगा 2i बराबर log 2 × चलिए, एक बार आपको x की जगह π/4 रखना है, एक बार 0 रखना है, तो ये जाएगा π/4 माइनस का 0, तो π/4 में 0 घटाएंगे π/4 आएगा, और यहाँ से जाएगा 2i बराबर, ये π/4 को आप आगे लिखिए, उसके बाद log 2। अच्छा, इसको डिवाइड में भेजेंगे आप लोग, तो हो जाएगा i बराबर क्या, यहाँ से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा π/8 log 2। तो फाइनली आपका ये क्या आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया, तो अर्थात हम बोल सकते हैं कि राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड RHS, ये बराबर क्या हो जाएगा, LHS के। राइट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जो चीज़ हमको हल करना था वो फाइनली हमने हल कर दिया। तो ये जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में 5 से 8 नंबर के बीच में आपके क्या किया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो बी अलर्ट, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम दूसरे प्रश्न पर बात करने चल रहे हैं। तो अब आइए हम लोग इस वाले प्रश्न पर बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो एक्चुअली जो प्रश्न है, ये प्रश्न में साइन भी है और कॉस भी है, तो आप किसी को भी लेके हल कर सकते हैं, जैसे साइन को भी लेके हल कर सकते हैं, कॉस को भी लेके हल कर सकते हैं। आंसर आपका क्या आएगा, वही सेम ही आने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सेम ही आने वाला है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला नंबर हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 0 to π/2, और ये हो जाएगा log sin x, और ये हो जाएगा dx, ठीक है। चलिए, इसको हम बराबर में क्या मान लेते हैं, i। समीकरण वगैरह अगर नंबर 1 देना चाहें तो दे सकते हैं इसको, चलिए नंबर 1 दे दिया मैंने। चलिए, अब यहाँ पे देखिए गुणधर्म वाली सवाल है, इसमें लिखा रहता है ये कि अगर नीचे क्या हो, 0 हो और ऊपर कुछ भी हो, तो गुणधर्म कौन सा लगना है, P4। तो गुणधर्म
P4 से। अभी जस्ट मैंने बताया P4 गुणधर्म क्या है, तो यहाँ से हो जाएगा I बराबर 0 to π/2। चलिए ये हो जाएगा log sin π/2 माइनस x, उसके बाद ये हो जाएगा dx। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I बराबर 0 to π/2 log साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, यानी cos x, उसके बाद ये हो जाएगा dx। ठीक, चलिए इधर हल करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, I बराबर, चलिए इसको समीकरण नंबर आप 2 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण नंबर 2, फिर लिखेंगे अब आप इसके आगे समीकरण 1 + 2, यानी समीकरण 1 में 2 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो जो लेफ्ट हैंड जुड़ेगा, राइट हैंड जुड़ेगा, तो इधर हो जाएगा I + I बराबर समाकलन 0 to π/2। देखिए इनको अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा ऐसा, log sin x प्लस log cos x, अब पूरे का क्या हो जाएगा, होल dx। इस तरीके से इनको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2i बराबर 0 to π/2। चलिए log m प्लस log n, तो हो जाएगा log sin x इंटू cos x, मतलब जैसे log m प्लस log n, तो ये हो जाएगा log m इंटू n। ठीक है, तो ये होता है। अब आपको इसमें क्या करना है कि ऊपर नीचे आपको 2 से गुणा 2 से भाग कर देना है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 to π/2। देखिए ये साइन एक्चुअली 2x का फार्मूला है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, log साइन 2x अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा पूरे का dx। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2i बराबर 0 to π/2। देखिए इसको m अपॉन n, तो ये हो जाएगा log साइन 2x dx, फिर उसके बाद यहाँ माइनस हो जाएगा 0 to π/2 log 2 dx। देखिए ध्यान से, ये log एक्चुअली m अपॉन n, तो log m माइनस log n, तो ये इसमें लगने वाला है। ठीक है, तो पहला नंबर आप लोग क्या करेंगे, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। तो चलिए ठीक है, इसके आगे हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसी चीज़ को हम फिर से यहाँ से नोट कर लेते हैं। तो इधर हो जाएगा 2i बराबर 0 to π/2। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा log साइन 2x dx माइनस, अच्छा log 2 को आप बाहर निकाल लीजिए, log 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 to π/2, और यहाँ हो जाएगा 1 dx। ठीक, अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, हट गया। अब यहाँ से समझिएगा ध्यान से, एक बात समझना है यहाँ पे, पहला नंबर, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, जो यहाँ पे 2x है इसको हम मानेंगे t, क्या मानेंगे t। अब इसका हम कर देंगे अवकलन, तो जैसे इसका अवकलन करोगे तो 2 साइड में आएगा, और x का क्या हो जाएगा dx बराबर इधर हो जाएगा dt, और इसको इधर डिवाइड भेजेंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा 1/2 dt, तो ये फाइनली dx बराबर आ गया। ठीक, अब एक बात समझिए, अगर यहाँ पे जैसे लिमिट में अगर सवाल है, तो अगर यहाँ पे हम मानते जैसे किसी को t मानते तो हमको लिमिट भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये सवाल अभी x के पद में है। अब हम सवाल को t के पद में ले जाना चाहते हैं, तो लिमिट भी हमको t के पद में चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर लिमिट की बात करेंगे तो अगर देखिए यहाँ पे एक्चुअली जो लिमिट है ये भी x के पद की लिमिट है, अब इसको t के पद में ट्रांसफ़र करना है। तो अगर यहाँ मान लीजिए x की जगह हम 0 रखते हैं, तो ये जाएगा 2 × 0 बराबर t, तो t बराबर क्या आ जाएगा, t बराबर आ जाएगा 2 नहीं 0 आ जाएगा। मतलब जब हम लोग यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो t बराबर भी 0 आने वाला है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखिए x की जगह हमको क्या रखना है, π/2, तो 2 × x की जगह π/2 बराबर इधर हो जाएगा t, तो इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ से हमको जो मिलने वाला है t बराबर हमको पाई अकेले मिलने वाला है। ठीक ना, तब यहाँ पे आइए नोटिस करते, देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2i बराबर 0 to, अब यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी, 0 की जगह हालांकि 0 रहेगा, π/2 की जगह क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा log साइन 2x की जगह मैंने क्या मान रखा है t, अच्छा dx की जगह हो जाएगा 1/2 dt, तो 1/2 हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, 1/2 हम लोग यहाँ रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा dt हो जाएगा माइनस log 2। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से,
यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका सीधा सीधा 1 dx का क्या हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 0 to π/2। ठीक है, इतनी बात उम्मीद करूँगा समझ में आ रहा होगा। अब आपको एक बात ध्यान देना है, यहाँ लिखिए 2i बराबर 1/2। एक काम करिए, जैसे यहाँ पे π/2 हमको लिखना हो, π/2, जैसे यहाँ पाई अकेले अगर π/2 लिखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम π/2 लिख सकते हैं। सर यहाँ पे π/2 आप क्यों लिख रहे हैं, अभी बताऊँगा इसका मामला क्या है। अच्छा, sin t dt बराबर माइनस log 2। चलिए इसको यहाँ पे एक बार π/2 और माइनस उसके बाद क्या करेंगे 0 कर देंगे। ठीक, अब यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर आइए देखते हैं। आप लोगों ने जब समाकलन में लास्ट वाले एक्सरसाइज में जब गुणधर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें जो पहला गुणधर्म है P0 गुणधर्म एक्चुअली ये कहता है कि अगर कोई सवाल है, अगर वो x के पद में है, तो अगर उस सवाल को हम पूरे अगर p के मतलब t के पद में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो x के पद में जो सवाल थी उसका आंसर और जो t के पद में सवाल होगी उसका आंसर, दोनों का आंसर क्या होगा सेम। मैं समझाता हूँ क्या है। एक्चुअली जैसे P0 जो गुणधर्म है वो ये कहता है जैसे मतलब कोई लिमिट है a to b, यहाँ पे fx dx है इस तरीके से, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अगर लिमिट वही रहे a to b और यहाँ पे x की जगह हम क्या कर दें t, यानी ft dt, तो इन दोनों को हल करेंगे तो जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो एक्चुअली यही कुछ करने वाले हैं। यहाँ पे जो t में दिया है इसको हम लोग x के रूप में लेना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे log रहेगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसके आगे लिखेंगे गुणधर्म P0 से। देखिए गुणधर्म P0 क्या कहता है, एक्चुअली यहाँ पे जैसे t के पद में इसको हम लोग x के पद में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2i बराबर, ये कट गया तो ये हो जाएगा 0 to π/2 log, चलिए sin t है ना तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, t है तो इसकी जगह x लिख दो, उसके बाद dx माइनस ये जो π/2 इसको आप आगे लिख लीजिए π/2 और ये हो जाएगा log 2। ठीक, अब देखिए ध्यान से, ये जो चीज़ है आप स्टार्टिंग में देखिएगा, इसी चीज़ को एक्चुअली मैं क्या मान के रखा था, एक्चुअली जो ये चीज़ थी इसी को मैंने i मान के रखा था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2i बराबर, इस पूरे की जगह आप स्टार्टिंग में देखिए, यहाँ पे जैसे सवाल को ही देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है सवाल, दिख रहा है कि नहीं, 1 मिनट देख लेते हैं। चलिए दिख रहा है, 1 मिनट इसको हल्का सा ऊपर कर देते हैं, दिखेगा अब। ठीक है, अब दिख रहा होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऊपर देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली इसी को हमने स्टार्ट किया तो इसी को मैंने i मान रखा था, तो इसकी जगह हम पूरे को क्या रखने वाले, एक्चुअली यहाँ पे देखिए लिमिट क्या थी π/2, तो यहाँ पे पाई था इसीलिए मैंने π/2 बनाया ताकि हम उसकी जगह i को रख सकें। तो i बराबर क्या हो जाए, i इसकी जगह i माइनस π/2 log 2। ठीक है, इस i को उठा लाइए इधर तो हो जाएगा 2i माइनस का i बराबर माइनस π/2 log 2। ठीक, अब 2i में से अगर i घटाएंगे तो सीधा सीधा i बचेगा, i बराबर क्या हो जाएगा माइनस π/2 log 2। ठीक, तो यही फाइनली आपका क्या हुआ आंसर। एक्चुअली यही सवाल में पूछा भी गया था। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इन दोनों को हल करने से जो आंसर आएगा माइनस π/2 log 2, यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद करूँगा हमारी बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।